हेलो गाइज, आज का मुख्य टॉपिक है डिफाइन नेम्स। फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम्स। तो डिफाइन नेम्स क्या होते हैं? डिफाइन नेम्स का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ का नाम डिफाइन कर सकें जो हमें फॉर्मूला में या कहीं भी हमें यूज़ करना हो तो हम उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिफाइन नेम। ये हमें डिफाइन नेम का मतलब है जैसे ये एड्रेस का नाम, किसी सेल का एड्रेस देना या मैनुअल एड्रेस डिफाइन करना। देखो ये मेरे सामने सेल है D2। मैं चाहता हूँ कि D2 का नाम राज रख दूँ, तो मैंने यहाँ राज रख दिया। तो ये दिखा रहा है कि वर्कबुक में सेल नंबर D2 सीट नंबर 5 पे D2 नाम फंक्शन है, सीट्स है, और सीट नंबर 5 पे D2 नाम की सेल है जिसका नाम मैं राज डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं मैंने नाम राज डिफाइन कर दिया। अब देखो जब भी मैं, अब देखो और यहाँ देखो आपको पता लगता रहेगा कि इसका नाम राज हो गया है। देखो और ये देखो D2 का नाम राज है, बाकियों का नाम C2 D2, पर इसका नाम राज। अब जब भी फंक्शन कैलकुलेट कराएंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ मैंने 45 लिखा, यहाँ भी 45 लिखा, यहाँ भी तो यहाँ 60 लिखा, यहाँ 70 लिखा, और मैंने इसको कहा कि सम कर दो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक उसने उस फंक्शन सेल का नाम राज उठा लिया, क्योंकि अगर वैसे देते तो C2 D2 देना होता, और ऑटोमेटिक इसने राज उठा लिया। अब मैं इसको D2 भी दे सकता हूँ ऐसी, क्योंकि सिस्टम ने जो डिफाइन किया है वो तो सेल का एड्रेस रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना पड़ा। लेकिन हम अपनी तरफ से उस सेल का नाम को डिफाइन करके चलना चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूज इन फॉर्मूला, अप्लाई नेम्स। ये देखो अप्लाई नेम करने पे राज वापस ओपन हो गया, D2 की जगह राज लग गया। यानी कि अब हम जिस सेल का नाम हमने D2 तक सिस्टम के हिसाब से D2 रखा हुआ था, अब और हमने अपने नाम के हिसाब से उसे राज रखा था, तो अगर अप्लाई फंक्शन करेंगे तो वो सेल का नाम अप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह हम अगले फंक्शन की ओर चलते हैं, यूज़ इन फॉर्मूला। क्या इस फंक्शन को फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये अभी सम फॉर्मूला किया था, लगाया था, जिस पे हमने राज नाम की सेल को काउंट किया हुआ है। ये देखो अपने ऑटोमेटिक D2 का नाम राज उठा लिया इसने, और वहाँ से राज नाम की जो सेल थी वहाँ से डाटा उठा के इसने यह बता दिया। तो यूज इन फॉर्मूला, पेस्ट नेम, इस नेम को कहीं पेस्ट कर सकते हैं? यस, पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर ही रखा है, इसको सिलेक्ट कर लिया और पेस्ट। ये देखो इसने पेस्ट कर लिया। सबका नाम राज हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला टाइप दिखा रहा है इसलिए। ये देखो जब शो फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूला दिखा देगा, नहीं तो इस तरह दिखा देगा।
अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसके अलावा हम एक पूरी रेंज को भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने A1 से लेके A10 का नाम देना है तो हम डिफाइन नेम में भी जा सकते हैं और मैनेजर में भी जा सकते हैं, और मैनेजर में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका नाम दे दिया राज बोर्ड। ठीक है, इस तरह ये हमारे सामने एक पूरी रेंज सेलेक्ट होगी A1 से लेके A10 तक। इसी तरह मैं C1 से लेके C10 तक एक और डिफाइन करता हूँ नेम। अशोक लिख देता हूँ। ये दूसरी रेंज डिफाइन होगी। ठीक है, अब मैंने इनमें वैल्यू लिख दी 45, 46, 47, 48, जो भी है। ये 10 तक ले गया मैं इसको, और C2 में वैसे लिख दी। अब मैं इसमें से घटाता हूँ तो ये नॉर्मल वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, कि इसमें A1 से C1 घटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो नाम डिफाइन उनसे क्या कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मैंने सबसे पहले राज, क्या नाम दिया था, राज ही दिया था ना, राज। देखो वो A1 से लेके A10 तक सिलेक्ट हो गई है, और माइनस किया मैंने क्या नाम दिया था वो भूल गया। इस पर सेलेक्ट करेंगे और वो नाम देख लेंगे, नाम दिया था अशोक, तो राज माइनस अशोक। देखो इसमें फॉर्मूला A माइनस C लगाया हुआ है, और ये हर सेम फॉर्मूला ऑटोमेटिक अगली रो पे कैलकुलेट होगा। जब भी इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अपने आप रो उठा के इसको कैलकुलेट करता है। इसी तरह इसको करेंगे तो देखो फंक्शन फॉर्मूला एक ही लगा हुआ है सब में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सेल के चेंज होने की संभावना रहती है, रो के चेंज होने की संभावना रहती है, कोई संभावना नहीं है गलती होने की। जो हमने डिफाइन किया उसमें से घटाना है तो घटाना ही है। ठीक है, इस तरह से सेल डिफाइन फंक्शन का काम यूज होता है कि किसी गलती को से बचा जाए। तो आज के फंक्शन में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अच्छे कीजिए। धन्यवाद।